नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी में, जहाँ पे मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस पेपर में जनरल स्टडी पेपर 3 की प्रिपरेशन कैसे करें। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा मैं आपसे। उससे पहले यदि आपने हाउ टू प्रिपेयर जनरल स्टडी 1 में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी, जियोग्राफी और जीएस पेपर 2 में जो मैंने मेनली गवर्नेंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस और आयर का भी जो लेक्चर है उसकी मैंने इन डिटेल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की है। यदि आपने ये लेक्चर नहीं देखे, ठीक है, तो इसके लिंक मैं वीडियो के आखिरी में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। और यदि आपने देखे हुए हैं तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जो इंफॉर्मेशन में आज हाउ टू प्रिपेयर जीएस पेपर 3 में सारी इंफॉर्मेशन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। डिस्कशन में शुरू करने से पहले जो नॉर्मल रूटीन है, ठीक है, जो बच्चे हैं जिनको पता होना चाहिए प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपके पास जैसे कि इससे आगे का स्टेज होगा, यानी डिसाइड करना कि मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दूंगा और एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, वो मुझे पता होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है आपके पास सिलेबस होना चाहिए, हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी दोनों। फिर सिलेबस के जो टॉपिक है वो आपको देख लेने हैं, जीएस पेपर 1 का, जीएस पेपर 2 का, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 सिलेबस देख लेना है। अभी सिलेबस तो आपने देख लिया, ठीक है। मान लो आपने जीएस पेपर 3 की बात करें तो एग्जाम्पल के रूप में इकोनॉमी का आपने सिलेबस देख लिया, ठीक है। लेकिन इकोनॉमी में कितना डिप्थ में पढ़ना है, कितना, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स देखना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स देखना है, फिर जो भी कोई इश्यू है, ठीक है, प्लानिंग है, फिर दूसरे कोई भी कॉन्सेप्ट है, तो कितनी गहराई तक देखना है। दूसरी चीज, क्वेश्चन आएंगे कैसे प्रीलिम्स में, मेंस में, वो भी पता होना चाहिए। इसके लिए मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ, यदि आपके पास सिलेबस है तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट 5 साल के, ठीक है, एटलीस्ट 5 साल के क्या कर लेने हैं आपको, प्रीलिम्स और मेंस के जो 5 साल के, पिछले 5 साल के पेपर है वो एक बार देख लेना है, ठीक है। इससे आपको क्या पता चल जाएगी कि आपको कितनी डेप्थ में पढ़ना है और क्या क्या चीजें अच्छे से पढ़नी है, वो आपको आइडिया आ जाएगा। उसके बाद आप पढ़ना शुरू करेंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। उसमें भी मैंने बताया सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड 11 और 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है, वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको 10 टू 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़नी है। इसकी भी एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड वाइज कौन कौन से बुक पढ़नी है उसकी भी मैंने पीडीएफ अवेलेबल करवाई है टेलीग्राम चैनल में भी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको शुरुआत करना है जनरल स्टडी पेपर की प्रिपरेशन में, ठीक है, जिसमें जीएस पेपर 1 में आप हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी, जियोग्राफी, जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, गवर्नेंस, वेलफेयर स्कीम, और जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, आज देखेंगे हम बाकी सारी इंफॉर्मेशन, और सेम जीएस पेपर 4। और सबसे महत्वपूर्ण है आप करंट अफेयर, जैसे काफी सारे बच्चे का ये डाउट रहता है करंट अफेयर हमको कैसे करना है। करंट अफेयर का क्या है, वो आपको आज ही से शुरू कर देना है, ठीक है, बारी बारी से। जैसे जैसे आपकी एनसीईआरटी और जीएस के जो टॉपिक है वो कवर होते जाएंगे, ऐसे आपका करंट अफेयर भी साथ साथ में प्रिपरेशन होती जाएगी, ठीक है। जो भी करंट में इश्यू आ रहा है एनसीईआरटी और जीएस के स्टेटिक से, वो भी आपको साथ में प्रिपेयर हो जाएगा और आपको करंट को जोड़ने में भी काफी मदद करेगा। तो ये क्रम आपको याद रखना है। यदि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज है सिलेबस पता हो। सिलेबस पता हो, फिर कितनी डेप्थ में पढ़ना है उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस के, एटलीस्ट 5 साल के, ठीक है, 5 ईयर। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने से शुरुआत करनी है। एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करते हुए फिर आपको जीएस के टॉपिक भी कवर करना है। जीएस में भी मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में आपको बुक बताई है, ठीक है, और भी मटेरियल है वो आपको बताया है, और करंट अफेयर की भी प्रिपरेशन कैसे करनी है उसका भी मैंने आपको डिटेल बताई है। तो आज हम देखने जा रहे हैं पेपर 3 में। तो पहले मैं आपको क्रम बता देता हूँ।
उसी क्रम में मैं बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी मैं इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएस पेपर 3 के अंदर कितने सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है, मेनली टॉपिक जो कवर होंगे जीएस पेपर 3 में। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा एग्जाम में क्वेश्चन कितने आते हैं, प्रीलिम्स में ध्यान रखेंगे, ठीक है, मेंस में तो आप देख सकते हैं। और बाकी मटेरियल और बुक्स क्या है, मैं बुक्स भी आपको बताऊंगा इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको कौन सी बुक प्रिपेयर करनी है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की डिस्कशन करेंगे, जिसमें कहाँ से किस सब्जेक्ट में कैसे टैकल करना है वो इन्फॉर्मेशन, और बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस भी सब्जेक्ट में जरूरी होगी उस सब्जेक्ट के अंदर। तो सबसे बुक लिस्ट के बाद, ठीक है, सबसे पहले आएगी सब्जेक्ट। तो जीएस पेपर है वो यूपीएससी सिविल सर्विस मेन एग्जाम में सबसे डाइवर्सिफाइड पेपर है, ठीक है, चैलेंजिंग पेपर भी आप बोल सकते हैं। इसमें आएंगी इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, साइंस इन टेक, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। ये सभी सब्जेक्ट आएंगे आपके जीएस पेपर 3 के अंदर। इसमें से मैं आपको पहले ही बता दूं, जो इंटरनल सिक्योरिटी है और डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये सिर्फ मेंस में आएंगे, ठीक है, ये प्रीलिम्स में आएंगे नहीं, याद रखना है आपको, ये दो टॉपिक नहीं आएंगे, मेंस में यही आएंगे। इकोनॉमी, उसमें आप एग्रीकल्चर को भी साथ में लेके चल सकते हैं, जो कि पार्ट कवर होता है जियोग्राफी के अंदर भी, और जो इकोनॉमिकल जो व्यू होता है वो होता है जीएस पेपर 3 के अंदर, तो उसको भी आपको जोड़ के चलना है, तो वो प्रीलिम्स में आते हैं। एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी भी प्रीलिम्स में आती है, मेंस में आती है। साइंस इन टेक भी मेंस और प्रीलिम्स दोनों में आती है। इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट है वो सिर्फ मेंस पेपर में आते हैं। तो इसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करता हूँ रमेश सिंह, ठीक है, उसमें भी याद रखें, मैं जितनी भी आज आपको बुक बताऊंगा, ठीक है, उसमें से आपको लाइन टू लाइन या चैप्टर टू चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसा कि मान लो कि आपने ये बुक ली और पूरी पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, याद रखेगा। आपको वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन बुक पढ़नी नहीं है। मैंने आपको सिर्फ बुक बताई है, ठीक है, आपको उसमें से पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, उसके लिए फिर से वही बात आती है कि आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं, ठीक है, उसमें से जो टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, जहां से कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पढ़नी है, पढ़नी है। सिलेबस के टॉपिक आपको पता होने चाहिए, ठीक है, सिलेबस के टॉपिक जहां से क्वेश्चन बारी बारी से आते हैं उस टॉपिक को आपको रिपीट करना है, ठीक है, क्लियर है सभी को। फिर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अनुसार प्रीलिम्स में इकोनॉमी के 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। इसमें मैंने एग्रीकल्चर के क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं, वो भी जोड़ लिए हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, यदि आपको ये रमेश सिंह बुक नहीं पढ़नी है तो आप मृणाल सर की पीपीटी अवेलेबल है उनकी वेबसाइट में, और उसकी आप जो डिटेल वीडियो लेक्चर है, ठीक है, यूट्यूब में, और काफी सारे अनअकैडमी के भी है, तो आप वो भी देख सकते हैं, वो आपको इकोनॉमी के प्रिपरेशन के लिए एकदम सही है। प्रिपरेशन में मैं आपको हर बार एक बात रिपीट कर दूंगा, आपको सबसे पहले पढ़नी है स्टैंडर्ड 11 और 12 की एनसीईआरटी, ठीक है, ये खत्म हो जाने के बाद आपको 10 to 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़नी है। उसमें भी जो टॉपिक रिपीट होते हैं, ठीक है, उसको आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। इकोनॉमी की प्रिपरेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है करंट अफेयर। करंट अफेयर प्रिपरेशन कैसे करना है, तो करंट अफेयर में दो चीज आएंगी, एक आएंगी न्यूज़पेपर, ठीक है, दूसरा आएगा मैगजीन। तो न्यूज़पेपर में मैं आपको करूंगा, बोलूंगा द हिंदू पढ़िए या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, दोनों हो सके तो दोनों पढ़िए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। द हिंदू पढ़िए तब भी ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस, जिसकी भी लैंग्वेज आपको सुटेबल हो उस लैंग्वेज में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। डेली बेस पे प्रैक्टिस कीजिए। इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट बेस, जैसे स्कीम हो गई, ठीक है, कोई योजना हो गई, या तो कोई चैलेंजेस हो गई इकोनॉमी के, फिर सबसे महत्वपूर्ण है वो है अपना बजट, उसकी बात होगी, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इंडिया ईयरबुक हो गया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपको योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन के जो टॉपिक है पहले इंडेक्स देखने हैं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप पूरी की पूरी पढ़िए, आप अपना थोड़ा दिमाग लगाइए, लेकिन मान लो जो स्टूडेंट फ्रेशर है उनको पता नहीं चलता कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंस है, तो उनके लिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको पता हो कि भाई कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो आपको वो समझने में आसानी हो जाएगी। तो यही इंफॉर्मेशन है, तो आपके लिए फायदेमंद होगी। दूसरी चीजें मैं यहाँ से डिस्कस कर लेता हूँ, याद रखें सीक्वेंस सेम रहेगा, जितना भी सब्जेक्ट रहेंगे सीक्वेंस उसका सभी का सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन
उसमें प्रिपरेशन में एक ही चीज आएगी, सिलेबस, सिलेबस के टॉपिक के बाद कितनी डेप्थ में पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, उससे आपको पढ़ने में जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पता चल जाएगा। तो इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह बुक है, और आप मृणाल सर की पीपीटी है, ठीक है, उनकी साइट पे अवेलेबल है mrinal.org पे, वहां से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। और इसी देखते एनवायरमेंट और जो इकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसके लिए बुक है शंकर आईएएस, उसमें भी आपको सभी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, और आपके पास टाइम है तो आप पढ़ भी सकते हैं इन डिटेल, ठीक है, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि आप यही एक बुक पढ़ के आप सारे एनवायरमेंट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो अटेंड कर लेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ कॉमनली, ठीक है, मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से दे रहा हूँ। और प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एमसीक्यू टाइप, तो उस हिसाब से आपको एनवायरमेंट प्रिपरेशन करना है। और मेंस में डिस्क्रिप्टिव आएंगे तो उस प्रकार से प्रिपरेशन करना है। ये थोड़ा चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग क्यों है वो मैं बता देता हूँ। एनवायरमेंट और इकोलॉजी से जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मेनली प्रीलिम्स में बात कर रहा हूँ, तो आपको पता होगा यूपीएससी सिविल सर्विस जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो दो एग्जामिनेशन एक साथ कंडक्ट करती है, वहां पे जो भी बच्चे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आईएफओएस, ठीक है, उसमें उसकी और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दोनों की कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। तो एनवायरमेंट में जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, आप देखना एनवायरमेंट में मान लो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, एवरेज एवरेज ऑनर सेशन में आपको बात कर रहा हूँ, ये चेंजेस होता रहता है, मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ, इस ट्रेंड में फॉलो होंगे या तो 15 या 20 क्वेश्चन एनवायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है। तो उसमें जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो एस्पिरेंट है, ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे डिफिकल्ट मैं आपको बोलूं तो मान लो यदि 20 क्वेश्चन आ गए पूरे पेपर में, तो 10 से 11 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गए, जो आपने कितना भी पढ़ा हो, ठीक है, शंकर आईएएस बुक आपने पूरी रट ली हो, तब भी आप इसको अटेंड नहीं कर पाएंगे। इसको अटेंड करने के लिए आपके पास करंट अफेयर प्रिपरेशन अच्छे से होना चाहिए, तब जाके ये आप क्लियरली अटेंड कर लेंगे, ठीक है। उसकी भी मैं आपको बाद में स्ट्रेटेजी बता दूंगा, ठीक है, प्रीलिम्स में किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन का चुनाव करना है ताकि सही क्वेश्चन सिलेक्ट हो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बेस्ड भी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जो भी बच्चे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके टेस्ट करने के लिए यहाँ पे ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं, एनवायरमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो ट्विस्टेड आते हैं, ज्यादातर स्टेटिक क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट इकोलॉजी में वो इसका एरिया भी काफी डाइवर्सिफाइड है, यानी आप पूरा प्रिपरेशन करके भी जाए तब भी आप सही आंसर टिक करें उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन के लिए सेम 11 और 12th एनसीईआरटी, ठीक है, उसमें भी जो बायोलॉजी के जो चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी के वो, और केमिस्ट्री के भी जो चैप्टर है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपको साइंस इन टेक में भी हेल्प करेंगे, एग्रीकल्चर में भी आपको थोड़ा हेल्प करेंगे, सेम एनवायरमेंट में भी वो आपको हेल्पफुल होंगे। पढ़ते कैसे है वो अच्छे से समझ लीजिएगा, तो सारे सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं आप कनेक्ट कर सकते हैं। और मैगजीन में योजना और कुरुक्षेत्र कॉमनली रहेगी, जितनी भी स्कीम आती है या कोई भी पॉलिसी बनाई है या चैलेंजेस है, ठीक है, वो सारी चीजें एनवायरमेंट से जुड़ी है, वो यहाँ से आपको कवर करनी है। एक ही बुक है शंकर आईएएस इनफ है। मैं आपको जो एक मेन बुक जितनी भी होगी का इंफॉर्मेशन मैं आपको देख के चलूंगा। ये सबसे टिपिकल सब्जेक्ट हो गया है साइंस इन टेक के लिए। काफी सारे स्टूडेंट ने बताया सर साइंस टेक के लिए बुक बता दो, साइंस इन टेक के लिए बुक बता दो, तो उनके लिए बुक है रवि अग्रहरि, बराबर, इनकी साइंस इन टेक की बुक है जो आपको सारे टॉपिक जो है, ठीक है, उसका बेसिक समझने में आपको हेल्पफुल होगी। कितनी पढ़नी है, फिर से एक ही जवाब है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना है, आपको इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा, खास करके आपको स्पेस, ठीक है, इसरो, नासा के द्वारा जो भी कोई एक्टिविटी होती है स्पेस रिलेटेड, ठीक है, और साइंस इन टेक में नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, फिर जैसे अभी कोई भी के इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो ये काफी सारे चर्चा में चलते हैं। तो ये से सारे टॉपिक को क्या करना है, ज्यादा फोकस करके चलना है। मैं आपको प्रीलिम्स में बता दूं तो 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे साइंस इन टेक के लिए। हालांकि इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में मैं आपको सिर्फ दो ही चीजें मेन बताता हूँ, यदि आपको बुक पे डिपेंड नहीं रहना, ठीक है, और साइंस इन टेक अच्छे से प्रिपेयर भी करना है, तो क्या कीजिए आप 11 और 12th जो भी बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक है, वो कंप्लीट करेंगे, फिर स्टैंडर्ड 10 से लेके 6 तक आप साइंस की जो बुक होगी वो भी स्टडी करेंगे, तो उसमें भी आपको काफी सारे जो साइंस इन टेक से जुड़े टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे। द हिंदू में मेनली संडे को
करंट अफेयर के अंदर ही साइंस इन टेक में जितने भी अपडेट्स हुए हैं उसके इंफॉर्मेशन आती रहती है। सेम मान लो कि भाई करंट अफेयर में अभी कोई भी नया जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप किया है डीआरडीओ ने, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रिपेयर कर लेनी है। तो करंट बेस्ड प्रिपरेशन करोगे आप साइंस इन टेक की, तब भी इफेक्टिव है। और मान लो ये बुक भी आप कर लो और करंट अफेयर सिर्फ प्रिपरेशन ना करो, तब भी आप साइंस इन टेक में अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको दोनों चाहिए होगा। थ्योरी स्टैटिक में आपको थ्योरी भी प्रिपेयर करनी है और करंट अफेयर में आपको डेली बेस पे करंट के जितने भी टॉपिक चलते हैं वो सारे प्रिपेयर करने हैं। बुक है रवि अग्रहरि की साइंस इन टेक के लिए, ठीक है। एक ही बुक इनफ है, एक ही पढ़ के जाए तब भी चलेगा। और बाकी करंट अफेयर में द हिंदू आप रेगुलर पढ़ सकते हैं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी एनालिसिस करते हैं आफ्टरनून सेशन में, तो वो भी आप लेक्चर देख सकते हैं। संडे को आफ्टरनून के बाद इवनिंग में लेक्चर रहते हैं और मंडे टू सैटरडे आफ्टरनून टाइम में डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर होते हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे करंट अफेयर की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें मैं सारे जो टॉपिक होते हैं, ठीक है, उसकी मैं इन डिटेल इन्फॉर्मेशन आपसे काफी कम समय में डिस्कस करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके बाद आता है इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। ये भी ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ये मेंस का ही टॉपिक है, तो प्रीलिम्स में यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है। तो मेंस में क्वेश्चन आएंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.islifestyle.com। वहां पे जाके आप यूपीएससी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। बुक है चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बाय अशोक कुमार एंड विपुल, ठीक है। इस बुक से सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। मेनली इस इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आपको करंट अफेयर पे ज्यादा डिपेंड रहना होगा। इस सब्जेक्ट में डाइवर्सिफिकेशन में आप जितने भी मैं आपको सोर्सेज बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें बुक्स और करंट अफेयर दोनों आपको पकड़ के ही चलना है, दोनों साथ में ही प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। करंट अफेयर का रोल बढ़ जाता है क्योंकि क्वेश्चन की जो लाइन होती है, ठीक है, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना जीएस पेपर 3 में, तो आपको पता चल जाए जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, क्वेश्चन की डिमांड होती है, वो करंट बेस ज्यादा होती है। यदि आपने करंट में कोई ऐसे टॉपिक है जिसपे फोकस नहीं किया और आपने बुक पूरी पढ़ के चले गए, तब भी आपको लिखने में कठिनाई होगी, ठीक है। और किसी भी थियोरिटिकल टॉपिक में यदि आप करंट के एग्जाम्पल लिखते हैं तो उसके आपको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं जो आपका आईएएस और आईपीएस का सपना साकार कर सकते हैं। आखिरी सब्जेक्ट वो है डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसके लिए बुक में आपको सजेस्ट करूंगा जैसे एनआईओएस के भी मॉडल्स है और एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट, ये वेबसाइट है, वहां पे उनके भी मॉड्यूल अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं। मेनली आपको क्या प्रिपेयर करना है डिजास्टर मैनेजमेंट में प्राइमरी से लेके आखिरी तक क्या उनके द्वारा एक्शन लिया जाता है वो आपको पता होने चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट से करंट अफेयर में द हिंदू में आपको बात करूं तो स्टेट वाइज, ठीक है, अलग अलग जो भी कोई होगा, जैसे केरल का हो गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन का हो गया, नॉर्थ रीजन का हो गया, फिर लैंड रिफॉर्म वाला कोई भी टॉपिक हो गया, तो आते ही रहते हैं। तो आपको वो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर उसको प्रिपेयर करना है ताकि यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो ये सारे सब्जेक्ट थे जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी बुक की, वो मैंने आपको बताई। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ आपके साथ कि मैंने जो भी बुक बताई उस बुक कंपलसरी है, ठीक है, लेकिन उसमें लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही पढ़ने हैं। दूसरा, इसमें करंट अफेयर का रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक न्यूज़पेपर, ठीक है, एक न्यूज़पेपर, उसमें आप द हिंदू भी कर सकते हैं और इंडियन एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे। द हिंदू करेंगे तो उसका डेली करंट अफेयर एनालिसिस हमारी चैनल में अवेलेबल होता है, तो आप देख सकते हैं। और दूसरा रहेगा मैगजीन, तो उसमें योजना और कुरुक्षेत्र दोनों मैगजीन आपको पढ़नी है। पहले क्या करना है, आप उसकी इंडेक्स पढ़ लेना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे वो आपको डिटेल में प्रिपरेशन कर लेने हैं। करंट अफेयर कितने साल का करना है, तो 1 से 2 साल, ठीक है। काफी सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया था करंट अफेयर कितने साल का टारगेट करके चलना है, तो 1 से 2 साल का टारगेट करके चलना है, ठीक है। उस हिसाब से आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगी। तो ये सारे बुक और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से जुड़े तथ्य थे। कोई भी डाउट है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो कि भाई आपको जो चाहिए वही इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा और यदि आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।